नमस्कार। पाकिस्तान ने गेहूं भेजा अफगानिस्तान और वो गेहूं निकला कीड़े वाला, खराब क्वालिटी का, जिसे यूज नहीं किया जा सकता था, जिसे खाया नहीं जा सकता था। पाकिस्तान को पता था कि ऐसा गेहूं, क्योंकि उनके पास खुद ही गेहूं नहीं है, वो क्या भेजेंगे। वो खराब गेहूं उन्होंने भेज दिया जिसे खा नहीं सकते। तालिबान ने खुद ये बोला कि पाकिस्तान का जो गेहूं आया पाकिस्तान से वो हम खा नहीं सकते, लेकिन इंडिया का जो गेहूं है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का है और इंडिया ने हमारी बहुत हेल्प की। ट्विटर पे अफगानी लड़के, अफगानी सिटीजन्स इंडिया की तारीफ करते हुए मिले और उन्होंने ये भी बोला कि हमारी मुस्लिम उम्मा का आदमी है, वो हमें कैसा गेहूं दे रहा है, हम खा भी नहीं सकते उसको। और इंडिया को देखो, वो हिंदू है, वो मुसलमान भी नहीं है, वो दे रहा है हमें, तो क्या करें। लेकिन पाकिस्तान को ये बात पता होनी चाहिए थी कि वो उन्होंने जो क्राइसिस जेनरेट ही की है, ये क्राइसिस जो जेनरेट की है, इसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। उसी ने ये क्राइसिस बनाई है, उसी ने कंट्री को इस भुखमरी के कगार पे धकेला है और अब वो उसको हेल्प भी नहीं कर रहा है। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रह गया, वो हेल्प भी नहीं कर रहा है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन दबाएं। हम आपको लेटेस्ट खबरें देते रहेंगे। فعلا خو هغه غنم چې د پاکستان راغلي د هند راغلي دي د پاکستان غنم د قابل د استفاده نه دي، هغه ډیر ناپاکي لري، حشره لري، حشره خورده شوی دي، صرف دغه پوست را پاتې دی. او د هند غنم چې دی مخبله کتنې د هند غنم ډیر با کیفیت دي. هغه د هند غنم موږ یو څه د کارګرو ته په واسطه چې ورکړل شوی د پیسو په مقابل کې دغه نمو خریداري کړی دی. इनफैक्ट ये खबर जो है ये कल की है कि इतना ख़राब गेहूं पहुंचा। उनके स्पोक्सपर्सन की ये उन्होंने स्पोक्सपर्सन ने ये बात बोली थी जिसमें साफ दिख रहा था कि मतलब साफ बोल रहे हैं वो कि गेहूं ख़राब है और हम खा नहीं सकते। लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार कौन? इसके लिए ज़िम्मेदार है पाकिस्तान खुद। पाकिस्तान ने ही वहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी अशरफ गनी की, जिसके बैनर के अंडर इंडिया, अमेरिका, यूरोप सब उस गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे थे। ये खाना पीना तो बहुत दूर की चीज़, खाना पीना तो 100% जा ही रहा था, साथ में वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, रोड्स बन रहे थे, डैम्स बन रही थी, सड़कें बन रही थी, लाइब्रेरी बन रही थी और उनकी अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही थी। वो डेवलपमेंट वाली गवर्नमेंट को हटा के पाकिस्तान ने ये तालिबान वहाँ बैठा दिए, जिनका डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। वो तो म्यूजिशियंस को मार रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, ये हरकतें कर रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही तो बोल रहा था कि ये तालिबान जो है ये तो पश्तून है और इनका अपना हक है और ये उनकी अपनी सरकार है और उनके अपने लोग हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट उनकी अपनी सरकार नहीं दिख रही थी पाकिस्तान को ना। इलेक्शंस, डेमोक्रेसी का पाकिस्तान से कोई रिश्ता भी नहीं है। पाकिस्तान वो जो फेक इलेक्शंस कराता है, फार्स इलेक्शंस कराता है। सरकार जो उनके यहाँ बनती है वो आर्मी के आशीर्वाद से बनती है, आईएसआई के आशीर्वाद से बनती है। ये बात सबको पता है ना, पाकिस्तान में और इंडिया में बच्चा बच्चा जानता है ये बात। तो वो किसी और कंट्री की इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्यों पसंद करेंगे? वो तो चाहते थे कि हमारी वहाँ पे चली जाए। क्राइसिस आई और उसके बाद आपने क्या किया उसके लिए? ना उसको आपने पैसे दिए, ना उसको आपने खाना दिया, खाना भी दिया तो इतना ख़राब दिया। और उसके बाद ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ना, चाइना के जुड़ा हुआ, चाइना ने भी इससे पहले पाकिस्तान को जो मास्क दिए थे वो ब्रा काट के दे दी थी। अब ये जो पाकिस्तान ने जो वीट दिया है अपने एक और डिपेंडेंट को, वो ऐसा दे दिया कि खा नहीं सकते। ये कहानी शुरू होती कहाँ से? ये कहानी शुरू वहाँ से होती है जहाँ पर पाकिस्तान ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को पलटना शुरू किया था। सारे कंट्रीज बोलते रहे कि ये गलत काम हो रहा है, मत करना, नहीं, उन्होंने कर दिया। और करने के बाद अब क्राइसिस आ गई तो अब फंस गए। अब उन्हें लगा कि यार इतने सारे लोग भूखे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे जवाब देंगे पूरी दुनिया को? तो उन्होंने नाम के लिए गेहूं भेज दिया और वहां पे बोला गया होगा तालिबान को कि भाई ये बोलना मत कि हमारे पास से खराब गेहूं आया, क्योंकि तालिबान या दूसरे लोग भी तो ये पूछेंगे कि जिसने आपकी गवर्नमेंट पलटी, जिसने आपकी इलेक्टेड और बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, उसने आपकी क्या हेल्प की? बताने के लिए आप डॉलर नहीं बता सकते कि हमने डॉलर दिए थे, आपके पास खुद नहीं। गेहूं के आप नेट इंपोर्टर है, 2018 तक आप एक्सपोर्ट करते थे, 18 के बाद से आप इंपोर्टर बन गए हैं। आप खुद खाने के लिए बाहर से लेते हैं तो आप खुद आपके किसी और को क्या देंगे? पैसा भी नहीं कि कहीं और से खरीद करके दे दें, तो आपको दिखाने के लिए खाली ट्रक भेज देते, बोल देते हैं हमारे पास से गेहूं गया था, खराब भेजा, ठीक है। इनफैक्ट
तालिबान भी सरप्राइज था कि इतना खराब गेहूं हमारा अपना आदमी हमें कैसे दे सकता है, जिसमें कीड़े लगे हैं, जो कि सड़ा हुआ है, वो खा नहीं सकते। ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूक्रेन क्राइसिस यहां पे आती है। यूक्रेन जो है वो यूरोप को वीट सप्लाई करता था, वीट एक्सपोर्ट करता था। पूरा यूरोप यूक्रेन, क्योंकि बड़ी उपजाऊ जमीन है, यूरोप का पूरा यूरोप यूक्रेन का वीट खाता था। और अब उधर वॉर चल रही है तो वीट प्राइसेस, गेहूं की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 50% ऊपर जा चुकी हैं। वो 50% ऊपर जाने से अब महंगा इतना हो गया है कि पाकिस्तान अपने खाने के लिए नहीं खरीद सकता, डॉलर क्राइसिस। तो वो अफगानिस्तान को क्या देगा, जबकि इंडिया जो कि नेट एक्सपोर्टर है वीट का, गेहूं का, साथ में 130 करोड़ की पॉपुलेशन को हम खिलाते हैं, साथ में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये है इंडिया की खूबी। ये है इंडिया ने कभी भी जिहाद नहीं कराया, इंडिया ने कभी भी हथियार नहीं दी किसी को। इंडिया ने तरक्की पे दिमाग लगाया, और तरक्की पे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हो या उससे पहले की गवर्नमेंट हो या मोदी गवर्नमेंट हो, सबका फोकस तरक्की पे था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम से, जो आज तक चल रहा है। हम लेटेस्ट वैरायटी, नई वैरायटी वीट की बनाते रहे, ज्यादा उपजाऊ वैरायटीज बनाते रहे, और उससे हमें फायदा हुआ, जिसकी फसल आज हम काट रहे हैं। पाकिस्तान, हमारा पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से छोटा है, और कितना कितना गेहूं हम पैदा करते हैं, वो कितना पैदा कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। पाकिस्तान जो कंट्री है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, और उसने क्या किया, अफगानिस्तान को भी बर्बाद किया, और अब वो सपोर्ट भी नहीं कर रहा उधर। यूक्रेन क्राइसिस में प्रॉब्लम क्या आई, जब 50% वीट के क्राइसिस, अब जो सामान 100 रुपए का मिल रहा था, अब वो 150 रुपए का मिल रहा है। और वो 150 रुपए का वीट, पहले ही 100 रुपए का खरीदने के लिए पैसा नहीं था पाकिस्तान के पास, तो वो 150 का खरीद के कैसे अफगानिस्तान को दे देगा, यहां पे फंसे वो। और इंडिया कमिटेड था कि हम 50,000 मेट्रिक टन गेहूं देंगे। इनफैक्ट अब एक चीज और सामने आई कि क्योंकि यूक्रेन से वीट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है वॉर की वजह से, तो यूरोपियन कंट्रीज इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी एक सामने आया है अभी कि इंडिया अब पूरे एशिया का फूड बाउल बनेगा, पूरे एशिया को दे सकता है। इंडिया वैसे भी यूएई को और सऊदी अरेबिया को और नेपाल को, कुछ कंट्रीज को हम पहले से ही वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यूरोप के क्राइसिस के बाद हम यूरोप को भी एक्सपोर्ट करेंगे, और हमारे बेटर रिलेशंस उनसे भी होंगे, क्योंकि वीट एक्सपोर्टर हैं हम उनको खाना एक्सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज की माने तो ये यूक्रेन वॉर की वजह से एक फूड क्राइसिस आएगी वर्ल्ड में, महंगा होगा गेहूं, बढ़ती जाएगी कीमतें, जिससे कि कई गरीब कंट्रीज पे एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आ सकता है फूड क्राइसिस का। हम इस चीज को भी ना भूलें, और पाकिस्तान को यह इंपैक्ट तो जरूर दिखेगा, और गंदा दिखेगा। साथ में अफगानिस्तान, जैसे बोलते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो अफगानिस्तान या तो इंडिया से बेटर रिलेशंस बनाए ताकि उसको वीट मिलता रहे, ताकि उसको गेहूं मिलता रहे, या वो पाकिस्तान के जरिए अपने आप को भूखा मार ले। बस दो में से एक ऑप्शन उसे चूज करना है। ये बात सबको पता है, अफगानिस्तान को भी पता है। अफगानिस्तान इसीलिए अब इंडिया से बेहतर रिलेशन बनाता हुआ हमें दिख भी रहा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।